Okay, next है question number 32. इसमें दिया है diagonal BD of a parallelogram ABCD intersects a line segment AE at point F, जहाँ E है point on side BC. तो अगर इसको सिर्फ यहाँ तक पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा आगे तक. E एक point है side BC पे, तब AE बनेगी. तो हम बनाते हैं diagonal of a parallelogram ABCD. तो ये है question number 32 का part A. Let this be a diagonal of a parallelogram ABCD. पहले बनाएंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिर बनाएंगे डायगोनल बी डी. ई है पॉइंट बी सी पे, ए को ज्वाइन करेंगे तो ये काटेगी बी डी को एफ. अब आपको टू प्रूव क्या करना है. तो टू प्रूव करना है डी एफ इंटू ई एफ. तो डी एफ इंटू ई एफ इस इक्वल टू प्रूव करना है एफ बी इंटू एफ ए. तो एफ बी इंटू एफ ए. तो प्रूफ और गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. ये दे रही. तो डी एफ है इधर, ई एफ है इधर, एफ बी है इधर और ए एफ है इधर. तो ये बन गए दो ट्राइंगल्स. इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर इनकी साइड्स को, इनकी करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और फिर इनकी साइड्स को लिखेंगे प्रोपोर्शन में. क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके ये मिलेगा. तो ए एफ बी ले लिया, ए एफ बी नहीं है, ये ए एफ डी है और दूसरा है बी एफ ई. सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स में ए एफ डी एंगल जो है वो ए एफ डी एंगल है बी एफ ई के, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल. दूसरे ये है ए डी एफ. तो ए डी एफ इक्वल है एंगल ई बी एफ के, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट interior angles are equal when the lines are parallel. और जो लाइंस पैरेलल हैं वो है ए डी और बी सी, क्योंकि ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो अब ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो एफ और एफ. तो ए एफ डी का एफ और बी एफ ई, तो एफ के सामने एफ और दूसरा था डी के सामने बी. तो यहाँ है डी, तो यहाँ है बी, यहाँ बच गया ई. तो ये लिख ली मैंने सिंबॉलिक फॉर्म. और ये हो गई सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी. अब सिंबॉलिक फॉर्म होगी करेक्ट, तो ए एफ बाई ई एफ. तो ए एफ बाई ई एफ आपको नोटिस करना है मैंने प्रोपोर्शनल साइड्स कैसे ली है, ए एफ और ई एफ. उसके बाद आपके बाद है डी एफ. तो डी एफ किस है प्रोपोर्शन में एफ बी के. तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए एफ. तो ये हो गया ए एफ इंटू एफ बी इज इक्वल टू ई एफ इंटू डी एफ. तो ए एफ इंटू एफ बी ये हो गया और डी एफ इंटू ई एफ, डी एफ इंटू ई एफ ये होगा, ये हो गया. ओके, अब चलते हैं पार्ट बी पे. पार्ट बी में दिया है, ये है पार्ट बी में ट्राइंगल ए बी सी में. ट्राइंगल ए बी सी में ये ट्राइंगल ए बी सी. इसमें ए ये परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी को और ये भी दे रखा है. तो गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी and AD square is equal to BD into DC. ओके, टू प्रूव करना है एंगल BAC is equal to 90 डिग्री. तो एंगल BAC आपको प्रूव करना है 90 डिग्री. ये ओके, सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं, ये और ये. तो AD स्क्वायर दे रखा है BD इंटू DC. तो AD स्क्वायर को लिख लेते हैं AD इंटू AD is equal to BD into DC. अब
इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ ए डी के नीचे ले जाता हूँ डी सी, तो इस डी सी को ले जाता हूँ ए डी के नीचे, क्योंकि डी सी उधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर करेगा डिवाइड, इधर बच गया बी डी, और शिफ्ट करूंगा ए डी को इसके नीचे, तो ये हो गया। अब ये ए डी जो है, अगर मैं कंसिडर करूं कि ए डी जो है वो साइड है ए बी डी की, और डी सी कंसिडर करूं साइड ए डी सी ट्राइंगल की, ठीक है, और बी डी तो ए बी डी में है, और ए डी, अब मैं ए डी ले लेता हूँ ए डी सी की, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ये साइड्स आ गई प्रोपोर्शन में ये वाली, तो ए डी हो जाएगी, अगर इसके नीचे डी सी है तो ए डी हम लेंगे ए बी डी की, और यहाँ बी डी है तो ए डी हम कंसिडर करेंगे ए डी सी। तो मैं ले लेता हूँ इन दो ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल के नाम है ए बी डी, या लिख लेता हूँ बी डी ए, ऐसे लिखता हूँ बी डी ए, एंड ट्राइंगल लेता हूँ सी डी ए। इनमें हमारे पास जो गिवन था उससे मैंने रीअरेंज करके ये बना लिया बी डी बाई ए, ठीक है। और ये जो साइड्स प्रोपोर्शन में थी इनके बीच के एंगल, ये एंगल, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, ए डी बी और एंगल ए डी सी इक्वल है, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो ये बन गया बाय एस ए एस, सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल बी डी ए इज सिमिलर। अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये करेक्ट होनी चाहिए, हमें पता है डी और डी दोनों 90 डिग्री है, तो हम डी के सामने डी रखेंगे, डी के सामने डी, और ए डी प्रपोर्शन में थी डी सी के, तो ए डी प्रपोर्शन में है डी सी के, तो यहाँ मैं डी सी रख लेता हूँ, यहाँ बच गया मेरे पास ए, तो बी डी ए सिमिलर लिख लिया मैंने, बी डी ए सिमिलर लिख लिया ए डी सी के। अब इसको एक बार चेक करता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म को, तो यहाँ अगर ए डी है तो ए डी के सामने डी सी होना चाहिए, और इधर अगर बी डी है तो बी डी के सामने ए डी होना चाहिए, और डी और डी के सामने डी, तो ये करेक्ट है फॉर्म। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए एक बार, तो इनके ये जो एंगल्स हैं बी, ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा, बी ए डी को देखते हैं, ये है बी ए डी, इसको ऐसे करता हूँ, तो बी ए डी इक्वल होगा ए सी डी के, तो यानी बी ए डी इसको मान लेता हूँ 1, और इसको ए सी डी ही रहने देता हूँ, को ले लेता हूँ ए सी डी, तो एंगल 1 हो गया एंगल ए सी डी के। नेक्स्ट एक और एंगल है ये वाला एंगल, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो बी ए सी, तो बी ए सी इन दो एंगल से बनता है, टू मतलब सी ए डी, तो सी ए डी मैं इधर देखूँ, इधर सी ए डी इधर बनेगा, सी ए डी तो इधर बनेगा ए बी डी, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी डी के। या फिर आप सिंपली इसको एंगल सी भी लिख सकते हो, इसको मैं एंगल सी ही रहने देता हूँ, और इसको रहने देता हूँ एंगल बी, क्योंकि सी और बी वर्टेक्स है, तो सी इज इक्वल टू बी हो गया। तो अब ये है रिजल्ट 1, ये है रिजल्ट 2, और इनका रीजन था दे आर corresponding angles of similar triangles are equal। अब इनको करते हैं ऐड, 1 + 2 मैंने किया, तो एंगल 1 + 2 हो जाएगा एंगल बी प्लस सी, एल एच एस में एल एच एस और आर एच एस में आर एच एस ऐड कर दिया, 1 + 2 बन जाएगा एंगल बी ए सी, और यहाँ यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी पूरे ट्राइंगल में, तो बी प्लस एंगल सी होता है 180 माइनस एंगल बी ए सी, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी ए सी। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगे बड़े बड़े ट्राइंगल में, तो बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 180, तो ए प्लस
बी प्लस सी है 180, तो बी प्लस सी, सॉरी, बी प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए का पूरा नाम है बी ए सी। तो बी प्लस सी की जगह लिख दिया मैंने 180 माइनस एंगल बी ए सी को उधर ले आए, तो ये हो जाएगा बी ए सी, नेगेटिव था इधर प्लस हो जाएगा, ये है 180, यहाँ हो गया 2 टाइम्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी ए सी हो जाएगा 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म जो है उससे आपको करेक्ट एंगल्स जो है वो निकालने हैं, कौन से इक्वल है कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट शुड बी करेक्ट।